जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी क्या विरल परवामी। आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है श्री संत वाणी भाग एकादश, श्री संत दास अनुभव विलास वाणी जी का पाठ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रामानंदाचार्य महाभाग की जय हो। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय हो। श्री संत राजी महाराज की जय हो। और रामानंद संप्रदाय की दात्रा के आदि आचार्य संत दास जी महाराज की श्री संत दास अनुभव विलास वाणी जी है। बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है। संतों का अनुभव, संतों की सारी साधना का निचोड़ उसमें समाहित है। और रामानंद आचार्य जी की पवित्र परंपरा, संत परंपरा में कई त्यागी, तपस्वी, विरक्त, सिद्ध, संत, योगी, राम नाम लिवारी भक्त हुए हैं। इसी परंपरा में संतदास जी महाराज हुए हैं। और संतदास जी की श्री संतदास अनुभव विलास, जिनका संपादन तत्वज्ञ स्वामी राम प्रकाश आचार्य अच्युत उत्तम आश्रम चोपरालो ने करवाया। उस वाणी जी का पाठ हम ज्ञानी अंग आज कर रहे हैं, जो संतदास अनुभव विलास का 49वां अंग है। वाचक ज्ञानी का अंग प्रारंभ। यानी वाचक जो ज्ञानी होता है, केवल साधना नहीं होती है, केवल बोलने की वाक्पटुता होती है, केवल जो आचरण में नहीं होता है, व्यवहार में ज्ञान नहीं होता, केवल वाणी के द्वारा ही वह दूसरों को बताने में पर उपदेश कुशल बहुते युक्ति को चरितार्थ करता है। जिस विषय में इन्हीं संतराज जी की परंपरा में, हरिराम जी की, वैरागी जी की परंपरा में सुख राम जी महाराज ने कहा है कि वाचक ज्ञानी गुगला बराबर लक्ष्य हंस रहता सुख सागर। यानी वाचक ज्ञानी को गुगला की संज्ञा दी है स्वामी सुखराम जी महाराज ने, और भी कई संतों ने कहा है। और इस वाचक ज्ञानी के अंग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संत राज महाराज कहते हैं, कथनी का पर्वत किया झूठी झूठ मिला, ये धुआं उंगड़ा संत दास पवन लगियों डे जान। क्या कहते हैं? कथनी का पर्वत किया झूठ ही झूठ मिला। संत राज महाराज फरमाते हैं कि कथनी का पर्वत किया, कथनी तो बहुत बार तुल्य कर ली है, बार समान, और केवल झूठ ही झूठ मिलाया, उसमें सत्य कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसकी साधना नहीं है, सत्य को उन्होंने एहसास नहीं किया है, सत्य से परिचय नहीं किया है। धुआं उगड़ा संत दास पवन लगिया डेग। ये धुआं ही धुआं इकट्ठा होता है, जब पवन का झकोड़ा आता है धुआं बिखर जाता है। इसलिए थोथा, झूठा, मिथ्या, सत्य जो धुआं इकट्ठा किया है, ये वाचक ज्ञानी ने, वो सब बह जाएगा। आगे कहते हैं, अटकल अनुभव करते हैं झूठ ही झूठ मिला, जम के द्वारे संतदा जे नर बंद्या जा। वे कहते हैं अटकल से, अनुमान से, जो ये अनुभव कहते हैं अपना, ये केवल झूठी झूठी है। वे जम के द्वार में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनके कर्म इस तरह है, उन्होंने साधना की नहीं है, अपने आप को जाना नहीं है, राम नाम का भजन नहीं किया है। जे नर बंदिया जाए, वो यम के दूतों के द्वारा बांध करके ले जाएगा। आगे कहते हैं, लोहो विष धुन विष शब्द हो, सो तो सत करमान, लो बिन धुन बिन शब्द हो, रे वे सब फूगट जान। लो विष धुन विष शब्द हो, सो तो सत्य जान। संताजी महाराज के सत्य क्या है कि लो विष धुन विष शब्द हो। लोह और धुन में जो शब्द समाहित हो, वो तो है, ठीक सत्य है, लेकिन ना तो लोह है ना धुन है, दोनों से ही रहित जो शब्द है वो फोगट है, वो झूठ है, वो बोगस है, वह वाचक ज्ञान।
फोगट ज्ञानी संत दास फोगट बात कहन, कण साड़े कूकस गहेर फोगट बाद बदन, कण स्वरूपी राम हेर कूकस सबे वदंत, लक्ष्य लिया सुमिरन करे मिले निरंजन कन। संत राजी महाराज फरमाते हैं कि कण साड़े कूकस गहे फोगट बाद वदंत, फिर कहते हैं कि कण स्वरूपी राम है कूकस सबे वदंत। जो सार स्वरूप है, कण स्वरूप है, वो तो राम जी है, और बाकी कूकस जो थोता है, टूटी भूसी है, जिसको हम मारवाड़ में जो बाजरा होता है उसका खला लेते हैं, निकालते हैं, तो उस समय जो बाजरा आता है से डूरा रह जाता है, वो डूरा है कूकस झूठ पिछिया। लक्ष्य लिया सुमिरन करे मिले निरंजन कंत, लक्ष्य लिया सुमिरन करे, जो लक्षता के साथ में समझ करके समझ रमज से जो सुमिरन करते हैं उनको प्रियतम मिलते हैं। निरंजन पंत, पंत नाम कंत है, कंत नाम प्रियतम का है, परमात्मा का है, राम जी का है। साकी शब्द विचार कर आगे के गए संत, ताके पीछे संत दा फिर सलाह करन, संत दास अनुभव शब्द सानारे ता नहीं, प्रेम झकोड़ो निशरे संतन के मुख में। संतदास जी महाराज फरमाते हैं कि संतदास अनुभव शब्द साना रेत नहीं। संतदास जी महाराज कहते हैं कि जो अनुभव किया हुआ जो शब्द वाणी के वेखरी के द्वारा जो बार आता है, उनकी पहचान भिन्न नहीं रहती है, वह शब्द से ही पहचान हो जाती है कि यह परिपूर्ण परमात्मा में स्थित है। प्रेम झकोला निसरे चंतन के मुखमयी, प्रेम से झकोला हुआ आनंद स्वरूपी प्रेम स्वरूपी परमात्मा जहाँ स्थित है वहां से ये जो शब्द निकलते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है ऐसा, वे शब्द एक निराला होता है। ये तपती अग्नि इस संसार में जलन है जो उसको शांति देती, परम शांति का एहसास कराते हैं संतों की मुखार बिंद से निकले हुए शब्द। संत रास अनुभव शब्द सानारे ता नहीं, प्रेम झकोड़ो निसरे संतन के मुख में, साखी प्रेम प्रकाश की सानी रहती नहीं, वो तो ना मिले संत दास कवि चतुराई में। कवि कितना ही डिंगल पिंगल व्याकरण का ज्ञाता हो, काव्य तो उसमें चातुर्यपन हो, पर जो अनुभव संत होता है उनकी प्रेम प्रकाश से जो साखी यानी साक्षात दर्शन करके राम जी का साक्षात दर्शन किए हुए संत के मुखारविंद से जो वाणी निकलती है वो एक अलग ही होती है। वो कवि की वाणी में वो नहीं होता। वो तो नहा मिले संत दास कवि चतुराई में, कवि की वाक पटुता में चतुराई में वो कभी भी रस नहीं मिलता है जो अनुभव में मिलता है। क्योंकि जहाँ पहुँचे रवि बात पहुँचे कवि, पर जहाँ पहुँचे कवि, जहाँ पहुँचे अनुभवी वहाँ न पहुँचे कवि। जहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाते हैं वे अनुभव पहुँचते हैं, उसका एहसास करते हैं। कवि चतुराई संत दास करता है सब कोई, साखी प्रेम प्रकाश की पहुँचा बिना न हो। कवि चतुराई संत दास करता है सबको। संत राज महाराज फरमाते हैं कि कवि चातुर्यपन तो सब कुछ करता है, वाक्पटुता सब अपनी रखते हैं, लेकिन जो साखी प्रेम प्रकाश की है वो बिन पहुँचे निकलती नहीं है। अनुभव के बिना, राम दर्शन के बिना, साधना के बिना वह कभी भी उनका प्रकट नहीं हुआ करता है। संत दास अनुभव शब्द जोर पिसाने को, आशा वासा सुरति का जानेगा जन सोई। साखी कयों से संत दास संत तोरी जतनाई, आशा वासा सुरति का लाग रया किस ठाई। राम भजन से संत दास मूर्ख रही या फर्क, 84 की कलन में ज्ञानी सबे गर्क। ज्ञानी ध्यानी संत दास यह दो सर भर नाई, ध्यानी खेले स्वर्ग में वाचक नरकाम। संताजी महाराज बड़ा सारगर शब्द सुनाते हैं अपना अनुभूत वाणी से कि ज्ञानी ध्यानी संत दास ये दो सर भर नहीं,
ध्यानी खेले स्वर्ग में और वाचक नरक में। यानी जो ध्यानी होता है, जो अपने प्रीतम के ध्यान में निमग्न रहता है, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं उसको, वह तो परम सुख में ही प्रतिष्ठित रहता है। और जो ज्ञानी वाचक ज्ञानी होता है, जो केवल शास्त्र का ज्ञान ही होता है लेकिन साधना नहीं, अपने आप को जाना नहीं है, तो वह परम सुख में नहीं रहता, वह शांत में ही रहता, वह नरकागामी होता है। सीखे रहे अनुभव शब्द मानत सकल जहां, चली जाते हैं संत दास औंधों की गुदरा। सीखी बातों सब कहे देखी कहे न को, देखी सीखी संत दास वो तो अंतर हो। सीखी सिखाई बातें तो सब कुछ कहते हैं इस संसार में। बड़े बड़े पंडित विद्वान बैठे हैं जो अपने पांडित्य और विद्वतापन पर, काव्यपन पर दुनिया को चकित कर देते हैं, यशो गान की सुगंधी फैलाते हैं। लेकिन वे सीखी सीखी कहते हैं, आंखों देखी कोई नहीं कह सकता। देखी सीखी संत दास बहुत अंतर हुई। देखी हुई और सीखी हुई में बड़ा अंतर होता है। सीखत ज्ञानी न लहे नित ध्यानी की बात, सुनी कहते हैं संत दास देखी कहते अना। सीखत ज्ञानी न ले नित ध्यानी की बात, सीखे हुए ज्ञानी निज ध्यानी की बात को नहीं कह सकता है। वो सुनी कहते हैं संत दास देखी कहते बात, वो सुनी सुनाई कहता है पंडित विद्वान सीखा हुआ, और वो देख कहते हैं। तो जो कानों से सुनी हुई संसार में कहते हैं कि झूठी हो सकती है, झूठी होती है, और आंखों से देखी हुई बात सत्य होती है, तो देखी हुई बात को ही कहते हैं। क्या होता है संत दास बहुता सीखा ज्ञान, मुक्ति न पावे नाम बिन जब लग धरे ने ध्यान। संत दास महाराज कहते हैं कि संसार में कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, ज्ञानी बन जाए, ज्ञान बहुत सीख लिया, सीखा हुआ ज्ञान कहीं काम नहीं आएगा, केवल यहाँ की यहाँ रह जाएगा। ये भौतिक संपत्ति की तरह ही है। मुक्ति उससे नहीं मिलेगी, मुक्ति तो केवल नाम से मिलेगी जब लग धरे ने ध्यान। और वो कैसे? केवल उसमें ध्यान लगाने से, श्रुति शब्द में समाहित करके तो ध्यान की प्रक्रिया है। भक्ति ज्ञान योग के माध्यम से उसके द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। राम राम मुकर कहते हैं, भजन कहते हैं सो, और सबे ही संत दास झूठा वेदा। संत दास महाराज कहते हैं कि जो मुख से राम नाम कहते हैं वही सही है, बाकी तो सब व्यर्थ होता। साखी सुन सुन सीख वेर, सीख कहे सबको, संत दास एक नाम बिनु वाकी मुक्ति न हो। साखी दुआ, काव्य, वाणी, भजन, शास्त्र के श्लोक, ये सब सीख सीख करके दुनिया में बहुत सारे सीखे हुए और कहते हैं, पर संत दास महाराज कहते हैं कि एक नाम के बिना वाकी मुक्ति नहीं होगी। कहीं कहते हैं और कीर राम नाम की साखी, जिनान दीठा संत दास मुक्ति तना फल साखी। और संतों की के द्वारा कही हुई वाणी को बहुत सारे सीख करके आगे कह लेते हैं, लेकिन जब तक साधना नहीं करेंगे, राम नाम भजन नहीं करेंगे, तब तक वो व्यर्थ। मुक्ति मुक्ति तुम कहते हो रहे का मुक्ति मुकाम, जा जाय कर संत दास रहे एक विश्राम। मुक्ति मुक्ति की रट तुम सभी लगाए बैठे हो, लेकिन मुक्ति का स्थान कहाँ है किसी ने देखा नहीं है। जहाँ जो जाकर के स्थित हो जाता है वह सदा सदा के लिए विश्राम मिलता है। सतपुरुषों का शब्द सुनर सीख कहे सब कोई, लक्ष्य विदानी संत दास नफा कहाँ से हो। संत दास साखी तना मूर्ख लहे न मरम, साख पकड़ा एक नाम की और सुडावत भर। बहुता भूला संत दास सीखी साखियां, साखी बता एक नाम की ताको आवे न। साखी सीख कर संत दास पीसे करे विचार, ले राखे एक सुरत विष राम नाम तत्सा। सब जग पहुँचा संत दास जम के द्वारे जा,
ए निह करमी ना तमार पड़ी ओखड़े आ। शिव संकादि शेष लग और सब ही संत मुक्ति विलासी ओ करोड़ ताबिस सबे संत दास साखी सबर बहुविध के समझा मुडका भूला मानवी सो तू समझत ना। अण पहुँचा अण समझ कीर साड़त नाही रे धुर पहुँचा से संत दास फिर मांडत से। तुम जो कहा वो निरंजनी कहो निरंजन को जासे मिलिया संत दास मिट जा आवागो। ररंकार रेता पुरुष भवे निधारे दे संत दास तिम लोक में ब्रह्म निरंजन। राम निरंजन भरम से मारी जाते भे वस्तु न पावे संत दास जोंदा फिरे नसे। राम निरंजन निकट हेर जानत नाही को संत दास इन बात का ये असरज हेमु। तुम तो जान प्रवीण और समझत हो सब मन सूक्ष्म गिले गली प्रेम कीर अंतर खुली किन। पकड़ गरीबी दीन और मैं पूछत हूँ सो स्वामी भजन विलास का समाचार कहो। जे तू पहुँचा सुन कोर तो कुछ चिन्ह बता और न आवे संत दास ए थोती बातों न। चिन्ह शून्य का संत दास शब्दा होत प्रकार और न आवे वेद को पावेगा निज दान। लख को सौ पर संत दास जो जन निपजे को धुर पहुँचो की शब्द विष से दे ही गमहु। लख को सौ पर निपजेर शब्द पहुँचे आ धुर पहुँचो की संत दास सतगुरुदेव बता। अगम निगम का संत दास बोले शब्द विचार सखिया बोले राम रस ते विरला संसार। सबही बातों संत दास गया विसर्जन हो रया ध्यान विश्राम जी सो मानत नहीं को। संत राज महाराज फरमाते हैं कि जितनी जो बातें सीखी हुई बातें ही शरीर के सूटने पर सारे ही विसर्जन हो जाएंगे। रैया ध्यान विश्राम जी मानत नहीं कोई। केवल और केवल राम नाम का ध्यानी है वो दे सूटा सूटे नहीं। परब्रह्म से ध्यान वो परब्रह्म से एक केवल ध्यान ही इस तरह रहता है इस तरह रहता है। संत दास अजात हेर नहीं चारण नहीं भाट आया था ताई गयार नहीं अगम की बात। निराकार आकार कार दो ब्रह्म मिल जाओ पीसे कहिए संत दास मुक्ति लेण की बात। निराकार आकार कार जब लग मिले न ब्रह्म तब लग मिटे न संत दास 84 का भरम। जाय विदेई भरम शेर मिले दे का ब्रह्म तब जाय सूटे संत दास आवागमन का भरम। धर्मवादी माने नहीं तत्वादी की बात ब्रह्मवादी फिर करते हैं तत्वादी से घम। संत राज महाराज कहते हैं जो तत्वज्ञ होते हैं तत्वदृष्टि तत्वादी महापुरुष उनकी बात ये ब्रह्मवादी वाचक ज्ञानी मानते नहीं है और फिर करके उनका कुप्रचार करते हैं। घात लगाने की कोशिश में ही बढ़ा। ब्रह्मवादी का संत दास 84 विश्वास तत्वादी जा मुक्ति में निश्चल किया निवास। तो ऐसे ब्रह्मवादियों का तो 84 के विश्व के चक्र में ही घूमना रहता है। तत्वादी हमेशा हमेशा के लिए युक्त हो जाते हैं। राम नाम को पकड़ कर धरिया नहीं ध्यान और सभी संत दास कहिए अंदाजा। राम कहेगा संत दास मुक्ति लहेगा सो थोथा साधन राम बिनु करता है सब तू। सबही कथनी संत दास करणी बिन काशी
कर करणी कथनी कथे सो कथनी साजी। संत दास जी महाराज फरमाते हैं कि सब ही कथनी संत दास करनी बिन काची, बिना करनी सारी कथनी काची होती है। यानी बिना साधना का जो ज्ञान होता है वह व्यर्थ होता है, मिथ्या होता है। परिपक्व वह है जिन्होंने साधना करके कण स्वरूप राम की प्राप्ति कर ली। कर करणी कथनी कथे सो कथनी साजी। जो करणी करके कथनी करता है और ऋणी रहता है वही कथनी सत्य है। कथनी तो बोला कथे, कथनी तो बोला कथे। कौन कथनी तो बहुत सारे करते हैं। कौन कौन? भोजग चारण भाट, भोजग चारण और भाट, ये बहुत सारे काव्य जो उनकी वंश परंपरा में वंशानुगत काव्य रचना करते ही रहते हैं। पर संत दास जी क्या कहते हैं? संत दास रेणी बिना, संत दास जी महाराज कहते हैं कि बिना रेणी खाली जाए निरा। बिना रेणी ये सारे व्यर्थ जाएंगे। संत दास जी फिर ये फरमाते हैं कि जिसकी रेणी है, जिसकी कथनी और करणी एक है, वही सत्य है। करणी बिन कथनी संत दास, संत दास जी महाराज कहते हैं कि बिना करणी कथनी है सब ही थोथी जो, गोली बिन बंदूक का। संत दास जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह बंदूक होती है और वो गोली के बिना क्या काम है, कुछ नहीं है। भड़का करेगी, आवाज करेगी, लेकिन दुश्मन को नहीं मार सकेगी। इस तरह ही ये कथनी करनी के बिना, बिना गोली की बंदूक के समान है। संत गोली बिना बंदूक का कैसे भड़का हो, भड़का होगा कैसे? बिना गोली और बंदूक का भड़का नहीं होगा। वो आवाज से नहीं होगी जो होनी चाहिए और दुश्मन को नहीं मार सकेगी। इसलिए कथनी और करनी एक होनी चाहिए। यानी उसकी जो करनी है, करनी के आधार पर ही कथनी हो, रेणी के आधार पर ही सब। संत दास संतों तना आडू एरीवा, पहली तो गोली लगेर पीछे होए अवा। संत दास जी महाराज कहते हैं कि आदि परंपरा है। संत दास जी महाराज संतों की भी यही परंपरा है। पहले गोली लगती है फिर आवाज होती है। पहले करनी करी जाती है और फिर कथनी की जाती है। पहले कथनी करो कुछ नहीं है, थोथी। करणी करणी सब कहेर, करणी करे सज को, कहो वो करणी को नहीं आवागमन न हो। राम नाम का ध्यान धर ब्रह्म मिलावे को, ता करणी से संत दास आवागमन न हो। राम राम।